और आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। जाहिर है कल स्वतंत्रता दिवस का मौका है। इन सबके बीच एक बार रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है विधान परिषद को संबोधित करते हुए, सुन लेते हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से 29-30 में हम क्या अचीव करेंगे, 35-36 में हम क्या अचीव करेंगे, और फिर 46-47 में उत्तर प्रदेश को क्या अचीव करना है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार के। यानी हम एक सूक्ष्म समय में, एक कम समय में, कम अवधि के, लघु अवधि के कौन कौन से क्षेत्र में हमें क्या क्या चीजें अचीव करनी है, मध्यम अवधि के कौन से सेक्टर पे हमें काम करना है, पूरी ताकत वहां लगानी है, और फिर इसी प्रकार से हम अन्य कार्यों को भी दीर्घ अवधि के लिए हम 22 वर्ष की इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारे सामने होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल होगा। और इन सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बेहतरीन स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे पास उसका एक विस्तार से हम उस चीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो लघु अवधि के सेक्टर होंगे 29-30 के बीच में कृषि उत्पादकता और लक्ष्य को बढ़ाना, वैज्ञानिक तकनीकों का विस्तार करना, फसल विविधीकरण को बढ़ाना, निर्यात और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, प्रदेश के अंदर भंडारण और मूल्य प्राप्ति को, किसानों की आय को और अधिक बढ़ाने में योगदान देना, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए जो हमने अन्य लक्ष्य तय किए हैं, इसमें प्रदेश के अंदर कृषि उत्पादक और लक्ष्य को लेकर के कृषि में इनोवेशन और शैक्षिक और अनुसंधान, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए हम प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन और पैकेजिंग हब की स्थापना, पैक्स और एफपीओज के माध्यम से प्रदेश के अंदर मिनी प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सब के साथ ही प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में कैसे स्थापित करेंगे। यह इस अवधि में एग्रीकल्चर के फील्ड में भी, पशुधन के क्षेत्र में भी, कि हम प्रदेश के अंदर इनकी उत्पादकता को कैसे पहले शॉर्ट टर्म में कैसे हम दोगुना कर दें, प्रदेश के अंदर अंडा उत्पादन और प्रदेश के लक्ष्य को कैसे हम शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ाएंगे। महोदय की विशाल सामर्थ्य के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया, और एक समय ऐसा भी आया जब 1980 के बाद की गिरावट ने जो देश का सबसे समृद्ध राज्य था वह देश का सबसे बीमारू राज्य हो गया। यही प्रदेश है। योजनाएं बनती थीं, घोषणाएं होती थी, लेकिन उनमें न इच्छा शक्ति थी, न पारदर्शिता थी, न क्रियान्वयन का संकल्प ही था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। पलायन की पीड़ा, गरीबी और इलाज के अभाव में दम तोड़ते बच्चे, क्या ये सच नहीं? इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी, डेंगू से जो मौतें होती थी, विभिन्न गंभीर बीमारियों से जो मौतें होती थी, ये सब क्या? सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, भाई भतीजावाद कल्चर यहां हावी हो चुका था। और महोदय 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल, थल, नभ की
बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के, सबकी संतुष्टिकरण के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन की है। अब यूपी सुशासन से, अपने गुड गवर्नेंस से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में एक सार्थक बदलाव आया है। महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे आश्चर्य हो रहा था, यहां पे इनके एक सदस्य बोल रहे थे कि विजन हमारा है। वाह रे विजन, आपके विजन को देख करके मुझे तो बड़ा ओह लगता है। महोदय, 1947 से 2017 अधूरा नेटवर्क और ठहरा निवेश, यानी 1.5 एक्सप्रेसवे, 2 भी नहीं थे, और नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग थी वह भी 12,000 से कम थी। 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक। औद्योगिक दृष्टि से कनेक्टिविटी की, इसके विस्तार की कोई भी नीति नहीं थी। और 2017 से 25 के बीच जल की भी, थल की भी और नभ की भी बेहतरीन कनेक्टिविटी। आज आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर हम लोग 22 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आपके जो सज्जन बोल रहे थे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज के बीच, और वे सदस्य मेरठ से ही आते हैं। उनको मेरठ की विरासत पर भी, भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की विरासत पर भी गौरव की अनुभूति नहीं है। उन पर भी गौरव की अनुभूति नहीं करते। उसी मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ इस डबल इंजन की सरकार ने जोड़ा। नहीं तो मेरठ से दिल्ली की दूरी आपने 4 घंटे की हुई थी, आज 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल, दिल्ली से मेरठ के बीच दूरी 40 मिनट। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी का मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पे। उनको ये सब नजर नहीं आ रहा है, ये सब नजर नहीं आ रहा है। आज के दिन पे हम 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 एक्सप्रेसवे पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता है। इन 8 वर्षों में यात्रा पूरी गई है। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, और दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन,
ये भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक सुनियोजित रूप से लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का कार्य, हवाई अड्डे जो 2 क्रियाशील थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट संचालित हैं। 16 आप लोगों के लिए कल्पना की बात है। 5 निर्माणाधीन हैं और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें से संचालित हैं और 5वां इस वर्ष के अंत तक हम लोग तैयार करेंगे, जो जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हवाई जहाज के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए MRO, पर्व और त्योहारों में चीन का सामान यहां के बाजार में भर जाता था और आज उत्तर प्रदेश के बाजार में अगर आप देखेंगे कोई पर्व और त्योहार आता है, कोई भी पर्व और त्योहार हो, और दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, कोई भी पर्व और त्योहार आता है, उन पर्व और त्योहारों पर आज उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों ने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, इस प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में ये भरा रहता है। उत्तर प्रदेश के मार्केट में भी डिमांड होती है, यही लोग खरीदते हैं, यही उपहार के रूप में देते हैं। मेरे पास तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी किसी मिशन से जुड़ा हुआ एम्बेसडर आता है तो मैं तो उपहार के रूप में अतिथि को अपनी ODOP के प्रोडक्ट को ही देता हूं और उन्हें देता हूं क्योंकि ये पैसा जाएगा उन हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा जो प्रदेश के विकास में योगदान देगा। लेकिन आपके यहां तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे तो बर्किंगम की वो बुक्की मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशियों से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं, रानी विक्टोरिया के और भी रानी विक्टोरिया के। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा जाए, चाचा भी गच्चा खा गया। ये स्कूल जिनको जो पेयरिंग का पार्ट बन रही है, इन्हें पेयरिंग का पार्ट बनाने के साथ ही जो बस्तियां हैं उनको प्री प्राइमरी के रूप में, प्री प्राइमरी, इसमें बाल वाटिका चलेगी। 3 से 4 क्लासेज हम वहां पे उन बच्चों के लिए चलाएंगे, जिसमें उनके लिए हम नर्सरी की, LKG, UKG और फर्स्ट में उनको वहां पे प्रवेश की सुविधा देंगे, उनके लिए यूनिफॉर्म देंगे, उनके लिए एक नई स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वह स्कीम ये है कि ये सभी बच्चे, हम लोगों ने जब इस पर काम प्रारंभ किया, आपको तो फुर्सत थी नहीं, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को फुर्सत थी भी नहीं, ना आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, विजन भी नहीं था, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप। और यही तो करते थे, जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे, यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। और ये डबल इंजन की भाजपा की NDA की सरकार है। 7,727 निराश्रित गौ आश्रय स्थल में आज 16,35,000 गोवंश रखा गया है।
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से 2,46,426 गोवंश पशुपालकों को दिया गया है और प्रत्येक गोवंश का 1,500 रुपए हर महीने ये सरकार उन पशुपालकों को उपलब्ध करवा रही है, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने गाय का दूध पिया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, खबरें लगातार जानिए, आप देखते रहिए हिंदी खबर।